हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है, जो कि पहले सुरभि ने रणवीर और शांति को बात करते हुए किसी राहुल के बारे में सुना था। तो यहाँ पे वही वो किशोर और सुरभि इस बारे में बात करते हैं और किशोर कहता है कि उसे राहुल का कुछ पता नहीं चला, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। वो टेंशन में रहती है। वो पूछती है कि क्या कोई और सुराग है। वो कहता है कि कुछ साल पहले एक पुरानी जली हुई फैक्ट्री है जो कि रणवीर की है, जिसे उसने कभी नहीं बदला, ना कभी उसकी मरम्मत करवाई। और फिर उसका शक बढ़ता है और वो कहती है कि उन्हें इसमें कुछ ढूंढना चाहिए और उसे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जैसे ही वो आएगी वो एक साथ जाएंगे। वो फिर उसकी बात मानता है। वो आती है और कार्तिक को मेहर को गले लगाते हुए देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है कि उसे कुछ बात करनी है। ताई आती है और ये देखती है। फिर सुरभि उसे इशारा करती है कि वो एक साइड आ जाए, उसे कुछ बात करनी है। वो उसकी बात मानता है और ये मेहर देख लेती है। फिर मेहर कपड़े प्रेस करने के बहाने वहाँ से चली जाती है और वो उसे फिर एक तरफ ले जाती है। वो उठते हैं, कार्तिक सुरभि के पास दौड़ता है और वो बात करने की कोशिश करते हैं। और कार्तिक कहता है कि यहाँ बात करना सेफ नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी मेहर आ सकती है। और मेहर उन्हें दूर से देखती है और सोचती है कि ताई की काला जादू की बात सही थी। फिर वो बोलती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो उसे देखकर परेशान होती है। सुरभि फिर नीचे आती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सुरभि कहती है कि उसे सोनोग्राफी के लिए जाना है और वो उसे अकेले नहीं जाने दे रहा है। मेहर उसे अपने बच्चे के साथ जाने के लिए कहती है और वो उस पर भरोसा ना करने में सही है। फिर वो एक दूसरे पर भड़कने का नाटक करते हैं। सुरभि और कार्तिक फिर चले जाते हैं। मेहर कहती है कि वो आज सुरभि को सबक सिखाएगी। सुरभि फिर सब कुछ कार्तिक को समझाती है और कहती है कि वो वहाँ जाना चाहती है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि जब तक वो वहाँ जाता है वो यहीं रहती है। वो पूछती है कि क्या वो अपने बच्चे की पहली सोनोग्राफी के लिए वहाँ नहीं रुकना चाहता। वो कहता है कि वो रुकना चाहता है और देखना भी चाहता है, लेकिन वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिर बोलता है कि वो उसकी किस्मत में नहीं है और वो बाद में देख। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं उसका पल्लू उसके हाथ के ब्रेसलेट में फंस जाता है और वो एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद फिर वो निकल जाता है और फिर वो इमोशनल होकर दोनों अलग अलग चले जाते हैं। फिर डॉक्टर आती है और सुरभि को बताती है कि उसका कमरा तैयार है। इस बीच कार्तिक एक नर्स से टकरा जाता है, जिससे वो नहीं जानता कि मेहर है, जिसने मास्क पहन रखा है। किशोर और कार्तिक आते हैं और सामने के गेट पर देखते हैं कि वहाँ पे बॉडीगार्ड बैठा है और उन्हें ये और अजीब लगता है। वो फिर पीछे की खिड़की से अंदर घुसने का फैसला करते हैं, लेकिन पुरानी फाइलों के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो फिर सर्फिंग के माध्यम से देखते हैं। फाइलों में से एक गिर जाती है। वो गार्ड सतर्क हो जाता है। वो अंदर कदमों की आवाज़ सुनता है और रणवीर को बुलाता है, जो कहता है कि वो जल्दी आ जाएगा। जब वो आता है तो वो चाबी मांगता है। इस बीच कार्तिक और किशोर राहुल को ढूंढने के लिए उन्हें कुछ फाइलों को खंगालते हैं। रणवीर आता है और उसे दरवाजे खोलते हुए सुनकर वो टेंशन में आ जाते हैं। जब वो अंदर आता है तो उसे कमरे में कोई नहीं मिलता, जबकि वो मुश्किल से बाहर विंडो के वहाँ पर लटक जाते हैं। फिर खिड़की से बाहर रहते और वहाँ इमारत की दीवार से चिपके रहते हैं। फिर रणवीर वापस खिड़की बंद कर देता है। वो और फिर रणवीर उस गार्ड को डांटता है कि वो दिन में सपने देखने लग गया है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और फिर वो चला जाता है। फिर जैसे ही डॉक्टर अपने चेकअप के साथ शुरू करती है, मेहर अंदर आती है। फिर भी उसका मास्क लगा रहता है और डॉक्टर को किसी फर्जी जगह का बहाना बनाकर वहाँ पर भेज देती है। फिर मेहर एक नर्स के रूप में पोज देती है और अपने चेकअप के लिए आती है। वो अपने क्वेश्चन पूछती है कि ये उसकी पहली प्रेगनेंसी है। सुरभि हाँ बोलती है और फिर मेहर उससे उसका नाम पूछती है। जब सुरभि कहती है कि सुरभि कार्तिक, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। सुरभि फिर बेड पर लेट जाती है। जैसे ही उसे फिर वो निर्देश दिया जाता है, मेहर फिर प्रोसेस चालू करती है और बार बार कार्तिक का जिक्र करते हुए खुशी से अपनी फैमिली के साथ कैसे रहेगी इस बारे में बताना शुरू करती है। मेहर मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में कर पाती है। फिर वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाती है, जबकि सुरभि लेटी रहती है। एक ही टाइम में घबरा जाती है और फिर उत्तेजित हो जाती है। बाद में फिर उसकी सोनोग्राफी होती है और वो देखती है कि उसे ठीक से बच्चा नहीं दिख रहा है। मेहर कहती है कि वो समझाएगी और फिर वो उल्टी गिनती शुरू करेगी। और एक बार जब वो फिर काउंट करती है तो जैसे ही वो उसकी काउंटिंग खत्म होती है, लाइट बंद हो जाती है और दरवाज़ा बंद करने जाती है। तब सुरभि परेशान हो जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि वो उसे समझाना चाहती है। सुरभि पूछती है कि क्या, क्योंकि वो डर जाती है। मेहर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, जबकि सुरभि दीवार की ओर जाती है और वो उसे दीवार की ओर धक्का दे देती है।